श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, लोक संग्रह रूप आदर्श कर्म का तत्व रहस्य। पार्ट 1। श्री भगवान और भगवत प्राप्त पुरुषों के कर्म अलौकिक और दिव्य होते हैं। उनके कर्मों का रहस्य समझना चाहिए। उनके लिए न तो कोई कर्तव्य ही है और न कुछ प्राप्तव्य ही। उनकी सारी चेष्टाएं केवल संसार के कल्याण के लिए ही होती है। अतः उनकी प्रत्येक क्रिया में दिव्य अलौकिकता झलकती है। उन क्रियाओं में न तो कर्तापन ही है और न कर्म, तथा उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना ही है। अतः उनका अनुकरण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है। उनकी क्रियाओं के रहस्य को समझने पर ही मनुष्य के चित्त में प्रतिक्षण प्रसन्नता और शांति होती रहती है। भगवान और भगवत प्राप्त पुरुष कर्म करते नहीं, उनके द्वारा शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते रहते हैं। इसलिए उनकी क्रिया आदर्श मानी गई है। वही साधक के लिए साधन है। जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महात्माओं के विषय में भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यद्यपि संसार में उन महापुरुषों के लिए कोई भी कर्म न तो उपादेय है और न हेय है, फिर भी संसार के हित के लिए उनकी क्रिया शास्त्र के अनुकूल ही होती है। शास्त्र के विरुद्ध तो होती ही नहीं। उनके द्वारा जो शास्त्रानुकूल क्रिया होती है वह आसक्ति, राग, वश नहीं, स्वाभाविक ही होती है, तथा उनके द्वारा जो शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग होता है वह भी द्वेष बुद्धि से नहीं। उनके द्वारा शास्त्र निषिद्ध कर्म स्वाभाविक ही नहीं होते। अहमता, ममता और स्वार्थ का अभाव होने के कारण उनकी सारी क्रियाएं परम शुद्ध, अलौकिक और अनुकरणीय होती हैं। उनके मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर पवित्र तथा अलौकिक हो जाते हैं। अतः उनके संसर्ग के कारण भूमि आदि जड़ पदार्थ और प्राणी पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में बतलाया गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेना विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिसका चित्त मुक्ति के मार्ग स्वरूप आनंद के समुद्र परब्रह्म में तल्लीन एवं मग्न है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जन्म देने वाली माता कृतार्थ हो जाती है और यह पृथ्वी उसके कारण भाग्यवती हो जाती है। ऐसे महापुरुषों के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। भगवान ने उत्तर गीता में बतलाया है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः न चास्ति किंचितः कर्तव्यमस्ति चेन्नस तत्वितः। जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृत्य हो चुका है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य शेष है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। इसी प्रकार भगवत प्राप्त पुरुष के लिए कोई भी प्राप्तव्य वस्तु नहीं रहती, क्योंकि प्राप्त करने योग्य सच्चिदानंद परमात्मा की उन्हें प्राप्ति हो चुकी है। अतः उनकी संपूर्ण आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी है। वे आप्त काम हैं, उनमें कामनाओं का अत्यंत अभाव है। इसलिए उनका किसी भी कर्म, प्राणी या पदार्थ से किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं रहता। उनकी स्थिति परब्रह्म परमात्मा में होने के कारण उनका अपने देह से भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे विज्ञान घन परमात्मा में नित्य तृप्त और संतुष्ट है। इसलिए न तो उनके लिए कोई कर्तव्य है और न प्राप्तव्य ही। किंतु जिसकी ऐसी स्थिति नहीं है, उस कल्याणकामी पुरुष को अहमता ममता से रहित होकर शास्त्र विहित कर्मों का अनासक्त भाव से आचरण करना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अतः अपना उद्धार चाहने वाले मनुष्य को दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस्य, प्रमाद और काम्य कर्म का सर्वथा परित्याग करके गीता में वर्णित उत्तम गुण और उत्तम आचरणों के संग्रह रूप कल्याणकारिणी दैवी संपदा का सेवन करना चाहिए, तथा मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।
सदा अनासक्त भाव से वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले पुरुष को अनायास ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं उनके द्वारा स्वाभाविक ही लोक संग्रह के लिए कर्म होते रहते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सामान्य और विशेष कर्मों का त्याग शास्त्र में किसी भी हालत में नहीं बतलाया गया है। वर्म साधक के लिए उसको सावधानी पूर्वक करने का शास्त्र में विधान है एवं सिद्धि के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी उसके द्वारा सावधानी पूर्वक लोकहित के वैद्य कर्म होते रहते हैं। जैसे राजा जनक, अश्वपति आदि अनेक महापुरुषों के द्वारा कर्म हुए थे। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् तु कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।